आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है कि एफआईआर लिखाने के लिए लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। तो 376 की भी एफआईआर लिखाने के लिए जहां पर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही होती वहां पर भी नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने मेरा एफआईआर नहीं रजिस्टर किया दरोगा जी तो मैं मिट्टी तेल डाल के खुद को आपके थाने में जला लूंगी। तो ऐसे में दरोगा जी डर जाते हैं कि भाई साहब मेरे थाने में अगर मिट्टी तेल डाल के जला लिया, कोई हंगामा हो गया तो मीडियाबाजी हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो दरोगा जी नौकरी बचाने के लिए तो एफआईआर लिख लेते हैं। अब वही जिसने नौटंकी मचाई हुई है कि भाई साहब अगर आपने मेरी एफआईआर नहीं लिखी तो मिट्टी तेल डाल के अपने आप को हम फूंक लेंगे, वही महिला क्या करती है कि मेडिकल कराने से मना कर देती है, कहती है कि हम मेडिकल नहीं कंडक्ट कराएंगे। अब उसके पीछे उनका जो भी रीज़न हो, उन्होंने कहा कि उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रखा हुआ है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हों, भी बाय फोर्स बनाए गए हैं और उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कारित करी गई हैं, और जिसका सबसे मजबूत आधार मेडिकल होता है और वो स्वयं से मेडिकल कराने से मना कर देती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आरोपी के ऊपर आरोप बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यही मूलभूत प्रश्न है आज का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट कॉल ना करना, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मेडिकल किसी भी बलात्कार के मुकदमे का सबसे बड़ा आधार होता है। मेडिकल के आधार पर ही पता चलता है कि उसके साथ कितनी ब्रुटैलिटी हुई है, किस तरीके से उसके साथ घटना कारित हुई है, उसके आंतरिक पार्ट्स पर, आंतरिक प्राइवेट पार्ट्स पर और बाह्य पार्ट्स पर किसी प्रकार की इंजरी हुई है नहीं हुई है। उससे साबित होगा कि उसके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करी गई है या नहीं करी गई है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर जिनको झूठी एफआईआर लिखानी होती है, जिन महिलाओं को झूठा मुकदमा दर्ज कराना होता है, वो कह देती हैं हम मेडिकल कंडक्ट नहीं कराएंगे। उसके पीछे उनका जो भी मंशा हो, जो भी रीज़न उनके पीछे हो, क्योंकि जिसको झूठी एफआईआर लिखानी है, एकदम क्लियर रीज़न इसके पीछे यही रहता है कि जिसको झूठी एफआईआर लिखानी है, अगर मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा उसके एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स का, तो ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि उसके साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना कारित नहीं करी गई है। और ऐसी घटना जब कारित ही नहीं करी गई है तो बंदे को आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया जाएगा या जेल क्यों भेजा जाएगा, जब मेडिकल ही नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में वो सीधे कह देती मैं अपनी मर्जी से अपना मेडिकल नहीं कराना चाहती। जब अपनी मर्जी से मेडिकल नहीं कराना है तो भाई किसी अन्य लड़के को जेल क्यों भेजना है। तो इस कंडीशन में जहां पर उन्होंने मेडिकल से डिनाई कर दिया है खुद से, तो आप सिंपल सी बात समझ लो, उनकी एफआईआर में कहीं ना कहीं झोल है। एंटीसिपेटरी वेल नहीं, एफआईआर क्वेश्चनिंग में आओ, एफआईआर खत्म कराने की चेष्टा करो। पुलिस तो एफआईआर लिख लेगी बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेनेवर एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, अगर कोई कह रहा है भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके साथ कारित हुआ है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एफआईआर लिखे। लेकिन जहां पर आप मेन एविडेंस, जो सबसे बड़ा जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर मैं कहूँ मेडिकल होता है, डॉक्टर का स्टेटमेंट होता है, लेकिन अगर आपके मेडिकल ही नहीं कंडक्ट हुआ होगा, डॉक्टर का स्टेटमेंट ही नहीं हुआ होगा, तो आखिरकार इस लड़के को जेल क्यों भेज दिया जाए, उसकी लाइफ क्यों स्पॉइल कर दी जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट क्यों लगा दी जाए। तो सिंपल सी बात है, पुलिस को भी अपना विवेक सोचना चाहिए। जहां मेडिकल कराने से खुद से मना कर दिया, कोई भी कोराबरेटिव एविडेंसेस नहीं है, जिस लोकेशन की बात कर रही है उस पर नहीं है, तो डेफिनेटली एफआईआर क्वेश्चनेबल है। इसको मुकदमे को, बल्कि पुलिस को चाहिए स्पंज कर दे। कोई मतलब नहीं है इस तरीके के मुकदमों को चलाने का और लड़कों को हैरेस करने का अल्टीमेटली, क्योंकि वो भी लड़के ही हैं जो बेचारे मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं और उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है और वो भी जेल जाने की चेष्टा में बैठ जाते हैं। फिर उनका ही विभाग उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करता है और उनका किसी प्रकार का समर्थन नहीं करता। सब एक दूसरे को जो फंसाने में लगे रहते हैं, अपनी नौकरी बचाने में लगे रहते हैं। पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस विभाग की, मैं एकदम क्लियर कट जिम्मेदारी इस बात कर रहा हूँ। आप में से अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा पुलिस वाला, तो जितने कहोगे उतने मुकदमे दिखा दूंगा। मेरे पास आपके विभाग के लोगों के पड़े हुए हैं, 12 का ही पड़ा हुआ बेचारा इधर से उधर भटकता रह गया। उसकी एफआईआर ने रजिस्टर करी, फिर हम हाईकोर्ट में आए, मेंडमस करवाया, फिर उसकी एफआईआर के लिए आदेश हुआ। अब उसको छुट्टी नहीं मिल रही 20 नवंबर तक की। हम 156(3) में उसको प्रेजेंट करा सकते हैं। एसपी साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा उनको पेश कराइए तो हम लिखाएंगे। वो पहले भी पेश हो चुका है लेकिन कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। तो लड़कों के साथ दिक्कत ये है, पुलिस के साथ भी दिक्कत है। आप पुलिस हो, किसी पद पर बैठे हो, 376 की एफआईआर है तो झेलना तुमको है। इसलिए जहां पर मेडिकल नहीं है, मेडिकल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, उसने खुद से डिनाई कर रखा है कि दैट आई विल नॉट कंडक्ट माई मेडिकल, आई विल नॉट हेल्प यू इन मेडिकल, आई डोंट वांट टू गेट माई मेडिकल कंडक्टेड। तो उस कंडीशन में आपको सीधे क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड दैट विल बी द होल सोल एसेंस ऑफ योर केस। ये क्वेश्चनिंग का बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाएगा।